Assalamualaikum. Today we are going to discuss about practical identification of major plant pathogens under lab and field conditions. बेसिकली प्लांट पैथोजेंस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट के अंदर डिजीज़ को कॉज करते हैं। कोई भी पैथोजन जो कि प्लांट के अंदर किसी भी तरह की डिजीज़ कॉज करता है उसको हम प्लांट पैथोजन कहते हैं और इनकी स्टडी को कहा जाता है पैथोलॉजी। तो अब हम देखते हैं कि फील्ड के अंदर अगर प्रेजेंट हो तो इनको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है प्लांट पैथोजन को, और लैब के अंदर किस तरह से किया जा सकता है। फील्ड में अगर आप हैं और आप पैथोजन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो 3 सिंपल स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हैं। सबसे पहले ये चीज़ आपने देखनी है कि जिस प्लांट के ऊपर आप देखने लगे हैं कि कौन सी डिजीज़ है, जिस प्लांट के ऊपर आप पैथोजन को आइडेंटिफाई करने लगे हैं, आपको पता हो कि वो प्लांट कौन सा है, उसका नाम क्या है। इसके अलावा आपके पास और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जिस प्लांट के ऊपर या जिस क्रॉप के ऊपर आप देख रहे हैं पैथोजन को, वो लगाई गई किस तरीके से थी, उसको इरिगेशन के उसके मेथड्स कौन कौन से थे, इसके अलावा उसके ऊपर कौन कौन से स्प्रेज किए गए, कौन कौन से फर्टिलाइज़र उसको दिए गए, कौन कौन से केमिकल्स उसके ऊपर अप्लाई किए गए, और जहाँ पे वो क्रॉप प्रेजेंट है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है। तो ये सारा डाटा आपके पास होना चाहिए। सेकंड पे आपने ये देखना है कि प्लांट के ऊपर सिम्टम्स क्या क्या है, प्लांट का कलर किस तरह से चेंज हुआ हुआ है, प्लांट के ऊपर गाल्स प्रेजेंट है, प्लांट के लीव जो है वो खाए हुए हैं, प्लांट की कलरेशन चेंज हुई हुई है, उसकी ग्रोथ रिटार्डिंग है या नहीं। तो सिम्टम्स जिस तरह से सारी की सारी आपने रस्ट, आप यहाँ पर रस्ट और स्मट और जो आपने डिजीजेस पढ़ी हैं उनके सिम्टम्स की एग्जांपल्स लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम इस तरह करके देखते हैं कि प्लांट के ऊपर कौन कौन से सिम्टम्स जो हैं वो प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने ये देखना है कि आज जब आप किसी प्लांट को आइडेंटिफाई, किसी पैथोजन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि आजकल कंट्री के अंदर कौन कौन सी डिजीजेज जो हैं वो फैली हुई हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप जो है वो लिस्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं कि कौन कौन सी डिजीज़ के चांसेस हमारे प्लांट के ऊपर हो सकते हैं। तो आपके पास ये सारा डाटा हो तो आप फील्ड में जो है वो इक्विपमेंट्स के बिना भी अपने प्लांट के ऊपर जो पैथोजन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है लैब के अंदर। लैब के अंदर जो है वो माइक्रोस्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है आइडेंटिफाई करने के लिए प्लांट पैथोजेंस को। सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर आप लैब के अंदर प्रेजेंट हो तो आपने सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करना है। आपने देखना है कि जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया कि कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ, या फिर कौन सी और चीज़ें हैं, लीव चेंज हुए हैं, ग्रोथ चेंज है या रिटार्डेड है, या कुछ भी ऐसे सिम्टम्स जो आपको नज़र आ रही हैं आपने उनको देखना है। लेकिन ऐसा भी होता है कि अक्सर सेम सिम्टम्स जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो सकती हैं। तो हो सकता है फिर आपको प्लांट पैथोजन ढूंढने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपको डाउट हो सकता है कि ये वाले सिम्टम्स तो ये 3-4 पैथोजेंस जो हैं वो तीनों चारों शो करते हैं, तो इनमें से कौन सा होगा। तो जब अगर फर्स्ट पे आपको आइडेंटिफाई सिम्टम से नहीं हुआ तो आप फिर उसकी फर्दर टेस्टिंग करते हैं। सेकंड मेथड आता है एंटीबॉडीज टेस्ट। एंटीबॉडीज टेस्ट के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक किट प्रेजेंट होती है, आपने जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है उसका पार्ट लेना है और उसको उस किट के ऊपर रखना है। अगर वो उस किट के अंदर जो स्ट्रिप प्रेजेंट होती है अगर उसका कलर चेंज हो जाए तो मतलब पैथोजन प्रेजेंट है, कोई ना कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उस प्लांट पे। लेकिन अगर स्ट्रिप का कलर चेंज नहीं होता तो मतलब वहाँ पे कोई पैथोजन प्रेजेंट स्पेसिफिकली नहीं है। नेक्स्ट आता है सेल कल्चर मेथड। सेल कल्चर आपने लास्ट टाइम जो आपका लेक्चर हुआ था उसके अंदर आपने कल्चरिंग मेथड देखा था। अगर बैक्टीरिया या फंजाई जो है वो डिजीज कर रहा है आपके प्लांट पे, तो आप उसकी कल्चरिंग करवा के आइडेंटिफाई करवा सकते हैं कि इधर कौन सी चीज़ जो है उसने आपके प्लांट के ऊपर डिजीज कॉज की है। इसके अंदर आप वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप वो इसमें लिखेंगे कि किस तरह से एक स्लांट जो एक मीडिया प्रिपेयर किया जाए, मीडिया प्रिपेयर करके फिर उसको टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डाला जाए, उसके स्लांट्स तैयार किए जाए। उसके बाद आपने जो वो पेट्री प्लेट्स हैं उनको लेना है, उसके अंदर मीडियम डालना है और मीडियम डाल के फिर आपने जो आपका बैक्टीरिया जहाँ से भी जिस सोर्स से भी आपने अपना प्लांट जिसके ऊपर पैथोजन प्रेजेंट है उसका सैंपल लेना है, उसको उस स्लांट के ऊपर आपने स्ट्रीक कर देना है। उसके बाद फिर आपने जब उसकी ग्रोथ होगी तो देखना है कि ये ग्रोथ किस तरह की, ये पैटर्न कौन सा पैथोजन शो करता है। इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो जो कल आपको नोट्स दिए थे उसके अंदर से जहाँ पर आप वो स्लांटिंग वगैरह बताई गई है वो आप इसमें यहाँ पर ऐड करेंगे।
और वो उसको लिखेंगे कि किस तरह से कल्चर के थ्रू जो है, कल्चर की अपीयरेंस को देख के पता लगाया जा सकता है कि ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है। उसके बाद मेथड आता है जीनोम एनालिसिस। इसके अंदर क्या किया जाता है कि पैथोजन को जीन प्रॉब के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। जीन प्रॉब डीएनए या आरएनए का जो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है वो पार्ट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं फर्दर टेस्टिंग के लिए। तो जो हमें बताता है कि फर्दर किसी भी चीज़ के साथ बाइंड करके बताता है कि इसकी फंक्शनिंग या फिर ये किस तरह की है। तो जीन प्रॉब को यूज़ करते हुए या फिर किसी भी पैथोजन का पूरा जीनोमिक सीक्वेंस जो है उसकी स्टडी करके फाइंड आउट किया जा सकता है कि ये पैथोजन किस तरह का है, ये कितना ज़्यादा नुकसान जो है फील्ड को दे सकता है। जैसे कि ह्यूमंस की भी अगर उनकी इनहेरिटेंस के बारे में फाइंड आउट करना हो तो उनकी डीएनए की स्टडी की जाती है, डीएनए टेस्टिंग की जाती है। इन द सेम वे इसकी भी सारी की सारी जो है वो टेस्टिंग करके जीनोम स्टडी करके पता किया जा सकता है ये पैथोजन कौन सा है। नेक्स्ट मेथड आता है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इसके थ्रू बैक्टीरिया, फंजाई या कोई भी और ऑर्गेनिज्म हो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। माइक्रोस्कोप के अंदर रख के उनको स्टडी किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टेन किया जाता है। जब वो स्टेन हो जाता है किसी भी कलर डाई के थ्रू, उसके बाद डिफरेंट साइज और शेप्स जो होती हैं हमारे पास एज अ स्टैंडर्ड प्रेजेंट होते हैं। फिर हम जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसकी शेप तो इस तरह से मिलती जुलती है। तो जिस चीज़ के साथ हमारे पास जो स्टैंडर्ड पड़े होते हैं, हमारे माइक्रोस्कोप के अंदर जो सैंपल होता है उसकी शेप जिससे भी, उसका साइज जिससे मिलता है, उसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि हमारा पैथोजन कौन सा है। तो माइक्रोस्कोपी के अंदर आप कुछ और स्टेप्स ऐड कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने माइक्रोस्कोप को सेट कर देना है, फिर आपने एक कवर स्लिप लेनी है, उसके ऊपर आपने अपना सैंपल रखना है, उसके ऊपर आपने एक स्लाइड लेनी है, उसके ऊपर अपना सैंपल रख देना है, उसके ऊपर कवर स्लिप रखनी है और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के आपने स्टडी कर लेना है। और फिर डिफरेंट साइज और शेप्स को देखते हुए आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि हमारा पैथोजन कौन सा है। नेक्स्ट मेथड आता है आइसोलेशन एंड री इन्फेक्शन। आइसोलेशन और री इन्फेक्शन जो है, काउच पोस्टुलेट आप पढ़ चुके हैं कि आप एक पैथोजन लेते हैं जो कि किसी भी इन्फेक्टेड प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको आप सेपरेट आउट करते हैं और हेल्दी प्लांट के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। अगर हेल्दी प्लांट के अंदर भी सेम सिम्टम्स जो है वो शो होने लग जाए तो हमें पता चल जाता है कि जो स्पेसिफिक पैथोजन जिसका हमें डाउट है वही जो है वो डिजीज कॉज कर रहा है। क्योंकि एट टाइम जैसा भी होता है, एक से ज़्यादा पैथोजन जो है वो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं या फिर जो है वो सिम्टम किसी और रीज़न से होती है, हम लोग समझते हैं कि ये उसी पैथोजन का काम है। तो हेल्दी प्लांट के अंदर भी अगर सेम सिम्टम्स जो है वो शो होने लग जाए तो इसका मतलब है कि ये वही पैथोजन है जो कि हम समझ रहे हैं। तो इससे काउच पोस्टुलेट जो है ये उसको एक्सप्लेन करता है। काउच पोस्टुलेट के बारे में आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसके नोट्स भी आपके पास हैं। तो ये उसी काउच पोस्टुलेट का ही पॉइंट है। उसके अंदर इसी तरह से पैथोजन को हेल्दी इन्फेक्टेड प्लांट से लेके हेल्दी प्लांट के अंदर डाला जाता है और फिर हेल्दी प्लांट के अंदर भी डिजीज विजिबल होने लग जाती है।